गुड मॉर्निंग। आई एम चंद्र प्रकाश। मैं आपको आज इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ में, बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ में इंग्लिश से अब जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, तो उसका पैटर्न कैसे कैसे है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश जो कि आपका जो है अब ये 100 मार्क्स का हो गया है। पहले ये आपका 150 मार्क्स का होता था, यानी कि 150 मार्क्स का, लेकिन इस 2021 से इसका जो है 50 मार्क्स कम गया है, अब हो गया 100 मार्क्स। तो यह जो है दो भाग में बांटा गया है, वो देखिए कौन कौन सा है। पहला 50 मार्क्स, एक ये 50 मार्क्स और इधर 50 मार्क्स का है। ये 50 मार्क्स जो है आपका वह होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। कहने का मतलब एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपका सही होता है। तो 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो है अब 50 क्वेश्चन ना 60 में से आपको 50 करने हैं। और ये जो 50 मार्क्स है इधर आपका है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब कि आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका आपको आंसर लिखना है। 40 to 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, जो भी लिमिट दिया हुआ हो उसमें आपको लिखना होता है। तो 50 मार्क्स जो है यह भी दो भाग में बांटा गया। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला आपका 20 मार्क्स जो है 20M जो है ये आपके टेक्स्ट बुक से होता है, और 30 मार्क्स जो है आपका ग्रामर से पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस साइड की नहीं, मैं इसके पोर्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जो है वह भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से वो देखिए। पहला जो है आपका एक जो है रेनबो से आता है जो आपका टेक्स्ट बुक है, और दूसरा जो है वह आता है क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, रेनबो से प्रोच से 8 मार्क्स का, पोयम से आपका 8 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 16, बचा कितना 4, क्योंकि मुझे कितना लाना है 20, टोटल 16, 20 में से 16 गया 4। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में बहुत लंबा ग्रामर है, जो मेन है, क्योंकि जो पूछा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका आता है आर्टिकल, दूसरा है आपका प्रोनाउन, तीसरा है आपका वर्ब फॉर्म, चौथा आपका वॉइस, उसके बाद आपका आता है मोडाल, उसके बाद आपका है नरेशन, फिर है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपका है, देखिए कौन सा है, करेक्ट
सेंटेंसेस, उसके बाद है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब कौन कितने नंबर का आता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल जो है आपका 1 नंबर, प्रोनाउन 1 नंबर, वर्ब फॉर्म 12, वॉइस से 2, नरेशन से भी 2, सॉरी मॉडल वर्ब से 3 नंबर का आता है, नरेशन 2, प्रीपोजिशन से आपका 5, करेक्ट सेंटेंस से आपका लगभग में 3, और ये जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका इससे आता है कभी कभी। टोटल जोड़िए कितना हो गया, 12 2 14 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 और आपका 9, टोटल 30। तो ग्रामर में आपका यही है पोर्शन। अब यहाँ पे कहीं सर टेंस नहीं लिखा है, ये जो वर्ब फॉर्म है ये इसी में आपका टेंस, आइडम, फ्रेज और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी सारे हैं सारे आपके इसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एग्ज़ाम में आपको वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा नंबर आपका इसी से आता है। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव के पोर्शन में। तो सब्जेक्टिव के पोर्शन में आते हैं तो वो भी आपके 2 भाग में बांटे गए हैं। कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहला टेक्स्ट बुक अगर लेते हैं तो इसमें आता है आपका 33 मार्क्स का, और ग्रामर यहाँ भी पूछा जाता है तो ग्रामर जो है आपका इसमें 17 मार्क्स का आता है, 33 + 17 टोटल 50 हो गया। अब टेक्स्ट बुक में किसमें किससे पूछे जाते हैं ये आपको जानना है, तो वो देखिए कैसे। पहले मैं इसमें ग्रामर की बात करता हूँ। तो ग्रामर में आइए, सबसे पहले आपका एस्से आता है जो कि आपका 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका आता है लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाता है जो आपका 5 मार्क्स का होता है। और इसके बाद आपका एक आता है पैसेज जो कि आपका होता है 4 मार्क्स का। पैसेज का मतलब हुआ जस्ट एक कम्प्रीहेंशन होता है, कहने का कुछ स्टोरी दिया हुआ रहता है और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं, उस चारों क्वेश्चन का आंसर उसी स्टोरी में से आपको लिखना है। हिंदी में अगर कहा जाए तो उसे गद्यांश कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिलाइए, 8 4 12 और 5 17, आपका ग्रामर पोर्शन इतना समाप्त हो गया। हाँ, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, तो वो जो है आपका टेक्स्ट बुक और ट्रांसलेशन दोनों में से किसी एक को बनाना होता है। टेक्स्ट बुक से आता क्या है क्वेश्चन, तो वो जो है मैच द फॉलोइंग जो 5 नंबर का होता है। तो अधिकतर लोग मैच द फॉलोइंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो ईजी होता है, जस्ट पोएम से वो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। अब आते हैं टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में जो है इसमें भी बांटा हुआ है पोएम और प्रोज। पोएम से जो है आपका 13 मार्क्स का और प्रोज से आपका 13 मार्क्स का, 13 13 26, और जो बच गया वह देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे पूछा जाता है 7 मार्क्स का। टोटल हो गया 33। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं 5 मार्क्स के, और एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आते हैं 2 मार्क्स का। ठीक है, पोएम और प्रोज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें आपका आता है शॉर्ट आंसर जो आपका 40 to 50 वर्ड्स में होता है लिखना, और इसका मार्क्स जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा।
इसके बाद आपका लाइन एक्सप्रेसिंग, यह जो है आपका दोनों से पोयम और प्रोज दोनों से 4-4 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब एक जो है आपको बच गया मैच द फॉलोइंग, यह आपका 5 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट में आपका एक आता है जो है वह है समरी, 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पोयम और प्रोज दोनों के समरी लिखने होते हैं जो 5-5 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से आपका ये 33 मार्क्स पूरा हो चुका होगा। तो ये है आपका सिलेबस पूरा का पूरा जो आपको इस साल 2021 में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने ये किसका बताया, BSEB, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस के बारे में पता कर लीजिए, क्या है क्या नहीं है, उसे अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँगा कि किस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाता है, इंग्लिश आसान है या हार्ड, मैं आगे की क्लास में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।